इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me Dr. Abira Ali and I am a gynecologist. आज आपके साथ मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो एक करंट टॉपिक है और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में, जो कि एक खामोश कातिल साबित हो सकती है क्योंकि सर्दियों के मौसम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनिंग के केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आता है। वजह यह है कि ये एक बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है जो कि इंतहाई जहरीली होती है। और सर्दियों में आपको पता है कि हीट के लिए कोयला जलाया जाता है, गैस हीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं या दीगर नाकिस आलात का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इखराज होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे नुकसान पहुंचाती है? तो ये गैस खून के जो सुर्ख खुलिये होते हैं उनमें मौजूद हीमोग्लोबिन से तेज़ी से जुड़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की फराहमी में कमी आती है। और ये अमल जिस्म के जो इंतहाई अहम आज़ा होते हैं जैसे कि ब्रेन में और दिल, इनको मुतासिर करती है क्योंकि इन ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर ये टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाए तो इस गैस की वजह से खुदा न ख्वास्ता डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की अलामात क्या हैं? आपको सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं अगर हीटर चल रहा है या इन्वर्टर चल रहा है या कोयले लगाए हुए हैं, आपने कोई अंगीठी लगाई हुई है और साथ आपको सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मतली हो रही है, कै आ रही है, सांस लेने में आपको दुश्वारी महसूस हो रही है, आपका होश कम हो रहा है, कॉन्शियस लेवल आपका कम हो रहा है, तो इसकी वजह से आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो टॉक्सिसिटी है वो हो सकती है। इन सिम्टम्स को आपने इग्नोर नहीं करना। सर्दियों में इतना ज़्यादा ख़तरा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में जब बंद कमरों में कोयले, गैस, हीटर्स और लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं तो अगर मुनासिब वेंटिलेशन ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो मिकदार है वो रूम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि पॉइजनिंग का सबब बनती है। अब अगर हम इसके बचाव के इक़दामात की बात करें तो नंबर 1 पर ये है कि बंद कमरों में तो कोयले या गैस हीटर्स का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। और नंबर 2 ये है कि कमरे में वेंटिलेशन का ख्याल रखें, बिल्कुल ही बंद कमरा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पर है कि गैस हीटर्स और दीगर आलात की अपनी बाकायदा देखभाल करें। और नंबर 4 पे है कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करें। और नंबर 5 पे है कि किसी भी गैर मामूली अलामात जो मैंने आपको बताई हैं, इस सूरत में फ़ौरन आप रूम से बाहर जाएं, खुली हवा में जाएं और अगर ज़्यादा ही मसला हो रहा है तो फ़ौरन आप डॉक्टर से रब्ता करें और हॉस्पिटल जाएं। तो याद रखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक खामोश कातिल है। सर्दियों में आप अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज रखें और ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और आपकी एहतियात से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनिंग जो है वो आप उससे बच सकते हैं और अपने घर वालों को भी इससे बचा सकते हैं। तो हर साल ऐसे ही होता है कि न्यूज़पेपर्स में हम ये वाक़यात देखते हैं कि बंद कमरे में गैस हीटर चलाया गया जिसकी वजह से एक ही फैमिली के इतने लोगों की डेथ हो गई। तो ख़ुद को आपने इससे सेव रखना है, इन सारी प्रिकॉशंस पर अमल करना है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।